श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में ये पहला सोमवार पड़ रहा है। पूज्य गुरु जी ने कथा में पहले ही बैसाख माह में पहले सोमवार को कुछ उपाय करने की जानकारी दी थी। आज पूज्य गुरु जी के बताए कुछ बैसाख माह के पहले सोमवार का कुछ उपाय आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पहला उपाय क्या है तो जानिए। पहला उपाय ये बैसाख माह में बहुत ही खास विशेष उपाय है, सभी व्यक्ति को करना है। कोई भी मनोकामना हो ये उपाय पूरी कर ही देता है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय बहुत ही स्पेशल है जो कि केवल मात्र बैसाख माह में किया जाता है। इस उपाय को आप रोज़ करना चाहें तो रोज़ कर सकते हैं। अगर रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो बैसाख माह के सोमवार के दिन ज़रूर करिए, या प्रदोष या फिर बैसाख माह की शिवरात्रि हो, ये उपाय अवश्य करिएगा। क्या करना है देखिए, आपके घर में अगर मिट्टी का मटका हो तो ठीक है। अगर मिट्टी का मटका नहीं है, सुराही है या मिट्टी की कलश है या मिट्टी का दिया, कुछ भी हो, अगर घर में नहीं है तो आप मार्केट से एक मिट्टी का कलश मंगा लीजिएगा और फिर उसे धोकर शुद्ध जल भर दीजिएगा रात में। जी हाँ, रात में जल भरकर रख दीजिएगा। जल एकदम ठंडा हो जाएगा। जी हाँ, फिर दूसरे दिन सोमवार को उसी कलश वाले जल को एक तांबे के लोटे में भर लीजिएगा। जी हाँ, जिसमें आप रोज जल चढ़ाते हैं। फिर आपको एक बेल पत्र लेनी है। जी हाँ, 3 पत्ती वाली बेल पत्र लेना है, उस लोटे में डुबोना है और निकाल लेना है। दोस्तों, अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो आप शिव जी के मंदिर जाइए, इस जल से भरे लोटे को लेकर जाइए। शिवलिंग पर जो बेल पत्ती चढ़ी हो उसे उठाकर धोकर उस जल के लोटे में डुबो कर निकाल दीजिए और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर उस जल को आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना को बोलते हुए जल को झेल कर घर लाना है। उसी जल से आचमन कर ले, अपने घर में उस जल का छिड़काव करना है। फिर आप देखिएगा कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। दूसरा उपाय क्या है दोस्तों, आपको हम बताते हैं। जी हाँ, बैसाख माह का पावन पर्व चल रहा है। कोई भी मनोकामना हो, नौकरी हो, विवाह हो, व्यापार हो, उन्नति हो, तरक्की, धन की प्राप्ति हो, कोई भी मनोकामना है तो आप बैसाख माह के सोमवार के दिन ये उपाय अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये पहला सोमवार है। आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाकर आपको देखना है कि शिवलिंग पर कनेर का पुष्प समर्पित है कि नहीं। अगर शिवलिंग पर कनेर का फूल समर्पित है तो आप ये उपाय अवश्य कर सकते हैं। क्या करना है, आपको शिवलिंग से उस पुष्प को उठाना है और सबसे पहले शिवलिंग में राइट हैंड की तरफ गणेश जी का स्थान होता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि शिवलिंग में सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर पुष्प स्पर्श करा देना है। जी हाँ, गणेश जी पर समर्पित करके उठा लेना है। फिर उस तरफ कार्तिक भगवान के स्थान पर भी स्पर्श कराना है। बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान है। इन तीनों जगह स्पर्श कराकर चौथा जहाँ शिवलिंग है स्पर्श करा दे। पांचवा और आखिरी भोलेनाथ के त्रिशूल पर, जी हाँ, जहाँ पर तीनों नोक मिलती हैं वहाँ त्रिशूल पर स्पर्श कराकर फिर शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जया, विशेरा, सामनी, वारी, तोतली और देव, ये 5 कन्याओं का नाम लेकर उस पुष्प को आप अपने हृदय से लगाकर अपनी मनोकामना बोलकर फिर उस पुष्प को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी होंगी। अब बताते हैं तीसरा उपाय। ये उपाय है व्यक्ति के रोगों से मुक्ति के लिए। डायबिटीज, ब्लड कैंसर हो, बड़ी बीमारी हो गई हो, रोगों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, बहुत परेशान हो गए हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं आप, तो ये उपाय
करके देखना। आपको इस उपाय को करने से आपका सब रोग दूर हो जाएगा, आपके कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस उपाय में करना क्या है, सुनिए। बेल के फल जो होता है, आपने बेल का फल देखा होगा, उस फल को तोड़ कर लाइए, नहीं है तो मार्केट से भी मिल जाएगा। उसको फोड़कर उसके अंदर जितना भी गूदा रहता है, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बेल को कैसे फोड़कर उसका गूदा निकाला गया है। इसी प्रकार से आपको भी बेल को फोड़कर उसका गूदा निकाल लेना है। फिर उसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। फिर वहीं बैठकर आपको वापस तांबे के पात्र में जल भर देना है, इकट्ठा कर लेना है। फिर उस जल को लेकर आप शिव जी के मंदिर जाइए। मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। इस उपाय के करने से जो भी रोग होगा, दुख रोग होगा, बीमारी होगी, सब दूर हो जाएंगे। ये उपाय बैसाख माह में पहले सोमवार को दिन तो अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, अब चौथे उपाय की बात करते हैं। अगर आपने कोई पाप किया है जाने अनजाने में, आपके खाते में कुछ भी पुण्य नहीं है, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर हमारे खाते में पुण्य रहता है तो हमारे हर कार्य संभव हो जाते हैं। अगर हमारे खाते में पाप ही पाप है, हमने किसी का दिल दुखाया हो या हमारे जीवन में कभी पुण्य का काम नहीं किया हो, हमने तो बैसाख माह के पहले सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष का फल लेना है। आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। केवल एक बेल फल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति महादेव जी को बैसाख के माह में बेल का फल समर्पित कर देता है तो उस व्यक्ति के खाते में 1000 अश्वमेध के बराबर यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। जी पूज्य गुरु जी ने ये उपाय बताया है कि जो व्यक्ति बेल फल महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देता है तो वो व्यक्ति को 1000 अश्वमेध फल के बराबर पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, मौका बहुत अच्छा है। देखिए, हमें पता नहीं होता कि हम कब पाप कर रहे हैं या पुण्य। कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, आपको उपाय समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।